ऐ नौजवान, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लु। क़यामत के रोज अल्लाह ताला 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। ऐ नौजवानों, गौर करो, जिस दिन सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, जिस दिन सूरज बिल्कुल निकट आ जाएगा, जिस दिन बिल्कुल करीब आ जाएगा, आज हमसे और आपसे ये सूरज जो लाखों करोड़ों मील की दूरी पर है, लाखों करोड़ों मील की मुसाफत पर है, इतनी दूरी में रहने के बावजूद भी हम और आप उसकी रोशनी को, उसकी गर्मी को हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन 7 प्रकार के लोगों में से कौन कौन लोग होंगे, जरा सोचिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन 7 तरह के लोगों में से एक प्रकार के वो लोग होंगे, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी हो, जिसने अपनी जवानी को सही राह में गुजारी हो, जिसने अपनी जवानी को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी हो। आज कौन ऐसा इंसान है जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कि जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी हो, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी हो। लेकिन नहीं, हमारे मुआशरे के अंदर ये सब चीज नहीं। हमारा नौजवान गंदी गंदी चीजों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइलों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, गंदी गंदी चीजों के पीछे, शराब पीने में, तंबाकू खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में और दीगर चीजों में अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ, जब अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया, जब रहमे मादर से जब तू पैदा हुआ, जब दुनिया के अंदर तुम आ गए, तो उस वक्त तेरे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई तेरे पास ताकत नहीं थी, तुम खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, तेरे पास कोई ताकत नहीं थी, तुझे प्यास की जरूरत होती थी, तुझे भूख लगती थी, तेरे जबान में इतनी ताकत नहीं होती थी कि तुम अपनी माँ से ये कह सको कि यही मेरी माँ, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। तेरे पैर में ताकत नहीं थी कि तुम अपने पैर से चल सको, तेरी जबान में वो ताकत नहीं थी कि तुम अपनी जबान से बोल सको। नहीं, कोई ताकत तेरे पास नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुझे उस वक्त भी तुझे पाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जअल मिन बाद दुअफिन कुव्वा, फिर अल्लाह ने तुझे ताकत दी, जवानी दी। अल्लाह ने तुझे 20 साल का बनाया, 25 साल का बनाया, 30 साल का बनाया, 35 साल का बनाया, 40 साल का बनाया। तेरे पास ताकत आ गई, तेरे पास जवानी आ गई, तेरे पास अब ताकत आ गई, दुनिया तेरे हाथ में आ गई, तो जो कुछ कर सकता है वो तेरे हाथ में है। मेरे प्यारे साथियों, आज जरा गौर कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास जवानी है, हमारे पास जो आज ताकत है, हम अपनी जवानी को यूं ही तबाह कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, और दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को तबाह करने वालों, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अपनी जिंदगी को दुनिया के चक्कर में, मालो दौलत के पीछे अपनी जिंदगी को तबाह कर देने वालों, जरा सोचे, अपनी जवानी के बारे में जरा गौर कर सकते हैं। अल्लाह ने तुझे जवानी दी, फिर अल्लाह ने आगे फरमाया, तुम जअल मिन बाद दुअफिन कुव्वतन व शयबा, अल्लाह ने तुझे फिर बुढ़ापा में पहुंचा दिया, तेरी दाढ़ी पकने लगी, तेरे बाल पकने लगे, फिर अल्लाह ने तुझे बुढ़ापा के हालात में पहुंचा दिया। इंसान 3 मरहलों से गुजरता है। पहला क्या है? बचपना। दूसरा क्या है? जवानी। तीसरा क्या है? बुढ़ापा। हर इंसान 3 मराहिल से गुजरता है। हाँ, कोई ऐसा है, कोई बचपना में मर जाता है, कोई जवानी में मर जाता है, लेकिन कोई ऐसा है कि जो तीनों मराहिल से गुजरता है। लेकिन हाँ, इन तीनों में से सबसे अफजल कौन सा? कोई बताए? इन तीनों में से सबसे अफजल क्या है, जरा बताएंगे कोई? जवान।
वो है जवानी। इंसान जब उनके पास, जब वो पैदा हुआ उनके पास कोई ताकत नहीं थी तो वो कुछ नहीं कर सकता। उनके पास कोई ताकत थी नहीं तो क्या करेगा। उनके पास जब जवानी आई, ताकत आई, अल्लाह ने जब मुझे 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का जब बनाया, उनके पास जब जवानी आ गई तो इंसान, उनके हाथ में दुनिया आ गई। वो इंसान चाहता है कि मैं क्या करूं दुनिया के अंदर, वो अपनी मर्जी से जो चाहता है। और तीसरा क्या है, बुढ़ापा। जब इंसान बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाता है, जब इंसान बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाता है, उस वक्त उनकी कैफियत वही होती। आगोश जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे, आगोश जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे, हमें मालूम ही ना था कि रब को मनाने की असल उम्र ही जवानी। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कर सकते, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि ऐ लोगों 5 चीजों के आने से पहले तुम 5 चीजों का सही इस्तेमाल कर लिया करो। पहली चीज क्या है, शबाब क़ब्ल हरमिक, कि बुढ़ापे के आने से पहले तुम जवानी का सही इस्तेमाल कर लो। ऐ जवानी को बर्बाद करने वालों, ओ जवानी का जनाजा निकालने वालों, ओ इस्लाम का जनाजा निकालने वालों, ओ अपनी जवानी को फ्री फायर खेलने में, पबजी खेलने में, लूडो खेलने में, कैरम बोर्ड खेलने में, चैटिंग करने में, व्हाट्सएप चलाने में, यूट्यूब चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, ओ लोगों जो अपनी जवानी को तबाह कर रहे, बर्बाद कर रहे, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों 5 चीजों के आने से पहले तुम 5 चीजों का ऐसा इस्तेमाल कर लो। आने से पहले, क़ब्ल खम्स, कि आने से पहले तुम उसका सही इस्तेमाल कर लो। शबाब क़ब्ल हरमिक, कि बुढ़ापे के आने से पहले तुम जवानी का सही इस्तेमाल कर लो। जवानी की अहमियत को समझा करो, जवानी की क्या वैल्यू है, जवानी की क्या कीमत है, तुम उस जवानी की अहमियत को समझो। आज हमारा जवानी को भूल बैठे, जवानी को भूल बैठे। जवानी क्या चीज है, हम जवानी की हालत में आकर, हमारे पास जवानी है, उनसे कहा जाता है कि हय्या अला सलाह की सदाई बुलंद हो रही है, आओ नमाज पढ़ो। मौलाना जब बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाऊंगा तब नमाज। आज देखिए सोशल मीडिया के अंदर, अब सोशल मीडिया की दुनिया में जाइए, एक पर्चा बहुत ही वायरल हो रहा है। वो क्या है, आई लव मोहम्मद, आई लव प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत वायरल हो रहा है। आज इसका माना जानते हैं आप, इसका मफहूम जानते हैं क्या है? मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं नबी से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। लेकिन क्या तेरी दाढ़ी तो नहीं बता रही कि तू नबी से मोहब्बत करता, तेरी हुलिया तो नहीं बता रही कि तू नबी से मोहब्बत करता, तेरा कैरेक्टर तो नहीं बता रहे कि तू नबी से मोहब्बत करता। हम मुसलमान हैं, जरा बताइए, हम मुसलमान नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अपनी जवानी को तबाह करने वालों, बर्बाद करने वालों, जरा गौर करो। आज हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमारा नौजवान एक बहुत बड़ी बुराई के अंदर शामिल है। वो बुराई क्या है, जिना। आज जरा बताओ, हमारे नौजवानों के अंदर ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा है, हर नौजवानों के अंदर ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा है कि मैं जिना करूं। और लोगों, और अपनी जवानी को तबाह करने वालों, जिना के पीछे जाने वालों, जिना के अड्डों में जाकर जिना करने वालों, जरा बताओ, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ लोगों तुम जिना के करीब ना जाओ, जिना के करीब मत जाओ। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर कैसे नक्शा खींचता है, ओ लोगों, ओ दुनिया के अंदर रहने वालों, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे नबी के कौम के लोगों,
वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम जिना के करीब ना जाओ। आज हमारा नौजवान जिना के पीछे इतने भाग चुके हैं। आज जरा बताओ 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, आज जरा बताओ सारे नौजवान जाकर मार्केटों में जाकर आज रंडियों के साथ जाकर जिना करते हैं, गलत लड़कियों के साथ जाकर जिना करते हैं। और नौजवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर, आइए मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक आदमी इस्लाम लाता है, इस्लाम कबूल करता है। दूसरे के दिन वो आदमी आकर नबी के पास आकर ये सवाल ठोकता है, आए अल्लाह के रसूल, आए अल्लाह के पैगंबर, आए अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वहाँ पे बैठे हुए, सारे सहाबा वहाँ बैठे थे। साहबा ने कहा, आए मेरे साथियों, क्या तुझे मालूम है तुम किसके सामने खड़े हो? क्या तुझे मालूम है तू किसके सामने खड़ा है? सहाबाए किराम ने गाली दी। अल्लाह के रसूल ने कहा, आए मेरे साहबाओ, नहीं, ये समझाने का तरीका नहीं। आओ मेरे साहबाओ, नहीं, ये समझाने का तरीका नहीं है। कहा कि तुम लोग खामोश रहो, मैं इनको समझाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, आए मेरे साथी, आओ तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कहा, क्या तू जिना करना चाहता है? कहा, क्या तू जिना करना चाहता है? कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जिना करना चाहता हूं। अच्छा, क्या बात है, क्यों जिना करना चाहता है? कहा कि मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। कहा, अच्छा जिना करना चाहता है, एक काम करो, क्या तू अपनी माँ से एक जिना करना चाहते हो? कहा कि अल्लाह के रसूल, फिदा का या अबी व उम्मी, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। कौन ऐसा इंसान है जो अपनी माँ से गलत काम करे, अपनी माँ से गलत व्यवहार करे? नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, अपनी बहन से? कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, कौन अपनी बहन से सब काम करेगा? अपनी फूफी से, अपनी चाची से, अपनी बेटी से? कहा कि अल्लाह के रसूल, नहीं, मैं ये काम नहीं करना चाहता। नहीं, मैं अपनी बहन से, फूफी से, खाला से, चाची से, अपनी माँ से ये काम नहीं कर सकता। कहा अल्लाह के रसूल, तुम जिसके साथ ये काम करना चाहते हो, तुम जिसके साथ ये काम करना चाहते हो, जिना करना चाहते हो, वो भी तो किसी के बहन है, वो भी तो किसी की बेटी, वो भी तो किसी की फूफी है, क्यों उसके साथ जिना करना चाहता? वो साहबी वहीं पे पलट गए। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे तौबा करता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे दुआ दीजिए ताकि मेरी गंदी नजर किसी के ऊपर ना पड़े। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, सारे साहबा के सामने अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ इलाहुल आलमीन, तू इसकी नजर को गंदी चीजों से बचा लेना। वो साहबी कहते हैं कि उस दिन से मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया, उस दिन से मेरे दिल के अंदर ये ख्याल नहीं आया कि मैं गंदी चीजों की तरफ मैं अपनी नजर पड़ूं, मेरी गंदी चीजों की तरफ मैं जाऊं। नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे दुआ दी, अल्लाह के रसूल ने जब मुझे दुआ दी, उस दिन से मैं गलत काम करना छोड़ दिया। उस दिन से मैं गलत काम करना छोड़। जरा सोच, ये है नबी का कैरेक्टर, ये है नबी की अदब व अखलाक। आज अगर ये चीज अगर हम अपने अंदर अपना ले तो दुनिया, पूरी दुनिया से, मेरे प्यारे साथी जरा गौर कर सकते। आइए अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, ऐ लोगों, आए दुनिया के अंदर रहने वालों, आए दुनिया के अंदर अपनी जवानी, अपनी जिंदगी को तबाह कर देने वालों, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि तुम 5 चीजों की सही से इस्तेमाल कर लो। 5 चीजों की सही से इस्तेमाल कर लो आज। अच्छा, एक बात बताइए, नौजवानों के अंदर ये जो ख्वाहिशात, बुराइयां, एक नौजवान ने कहा, मौलाना साहब एक बात बताऊं? कहा कि बताओ क्या चीज है, क्या बताना चाहते? कहा कि मौलाना, मैं एक बुराई के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर हूं। कहा कि बताओ क्या बुराई बताओ तो। कहा कि मौलाना अकेले में, जब आप अकेले रहेंगे तो मैं बताओ तो भाई क्या चीज है, क्या बुराई आप बताएंगे तभी तो मैं हल करूंगा। कहा कि मौलाना, मैं कभी भी अपने माँ बाप
की बात नहीं सुनता। जब मेरे माँ बाप मुझे कुछ कहता है तो मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि मैं डंडा उठाऊं और अपनी माँ बाप को मार दूं। मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आता है, मौलाना मैं क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या। मैंने कहा बदबख्त खबीस इंसान, तुझे मालूम नहीं, तू जानता नहीं क्या तुझे इसका इल्म नहीं है। कहा कि क्या मतलब। कहा तेरे माँ बाप तुझसे नाराज, तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, इसलिए तेरे दिल के अंदर ये ख्याल नहीं। तुम मस्जिद के अंदर जा, तौबा कर, इस्तिगफार कर, मुसल्ला बिछा और रब के सामने गिड़गिड़ा और अपने रब के सामने तौबा कर और मांग, ऐ अल्लाह मुझसे जो गलतियां हो गई, ऐ अल्लाह आज के बाद मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफना, ऐ लोगों, ऐ 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल के लोगों, मैंने तुझे जो जिंदगी दी थी, मैंने तुम्हें जो इतनी लंबी मुद्दत दी थी, बता तू अपनी जिंदगी को तूने कहां पे बर्बादी, कहां पे खपाया। आए लोगों, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल के लोगों, जब अल्लाह ताला तुझसे सवाल करेगा अन उम्रिही फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे तू ये जवाब दे, मैंने तुझे जो इतनी लंबी मुद्दत दी थी, बता तूने अपनी जिंदगी को कहां पे बर्बाद किया, कहां पे खपाया, कहां पे तूने बर्बाद किया। ऐ बूढ़े लोगों, ऐ 50 साल के ऊपर के लोगों, बता अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दोगे, क्या जवाब होगा तुम्हारा। उस दिन तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे। यही जो तुम दुनिया के अंदर कर रहे हो, आज अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी को तंबाकू खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, चुगलखोरी करने में, गीबत करने में, एक दूसरे की जमीनों जायदाद छीनने में, एक दूसरे का हक मारने में, माँ बाप को सताने में, दूसरे को गाली देने में, आज अल्लाह मैंने इसी चीज में अपनी जिंदगी को मैंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। नौजवान सोच रहे हो ये तो बूढ़े लोगों से सवाल है, नहीं, तुमसे अलग सवाल किया जाएगा। वअन शबाबिही फीमा बुला, ऐ नौजवानों, बता मैंने तुम्हें जो जवानी दी थी, बता मैंने तुम्हें 25 साल का 30 साल का 25 साल का मैंने तुम्हें बनाया, बता तूने अपनी जवानी को तूने कहां पे खर्च किया, बता तू अपनी जवानी को कहां पे बर्बाद किया, कहां पे तूने खपाया। ऐ जवानों, और अपनी जवानी का जनाजा निकालने वालों, वो अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, जरा बताओ उस दिन क्या जवाब दोगे। रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाओगे, अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाओगे। तुमसे जब सवाल किया जाएगा वअन शबाबिही फीमा बुला, ऐ मेरे बंदे तू ये जवाब दे, मैंने तुझे ये जवानी दी थी, बता तूने अपनी जवानी को कहां पे बर्बाद किया। ऐ जवानों बताओ क्या जवाब होगा। यही जो तुम दुनिया के अंदर कर रहे हो। आय अल्लाह मैंने अपनी जवानी को फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, यूट्यूब चलाने में, लड़कियों के पीछे घूमने में, चैटिंग करने में, आय अल्लाह शराब पीने में, जुआ खेलने में, इधर उधर घूमने में, गप्पे करने में, आय अल्लाह मैंने इसी चीज में मैंने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, खपा दिया। ऐ जवानों अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, तुम सही जवाब, सही सवाल, जब तुमसे सवाल किया जाए तो तुम उसका सही जवाब दे पाओ। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, टाइम है, तुम उसके सही जवाब को दे। मेरे प्यारे साथियों, उसके आगे फिर सवाल किया जाएगा वमालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ा। आए मेरे बंदे तू ये भी जवाब दे, तूने माल कमाया, जो तूने माल कमाया है वो कहां से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हराम का माल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोरी का माल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने एक दूसरे का हक मारा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने जमीनों जायदाद छीनी है। आए मेरे बंदे तू ये जवाब दे, तूने जो माल कमाया है बताओ कहां से कमाया। वफीमा अनफक़ा, और ये भी जवाब दे तूने जो माल कमाया उसको कहां पे खर्च किया। पहला सवाल क्या होगा,
बूढ़े लोगों से, दूसरा क्या होगा जवान, तीसरा क्या होगा तूने जो माल कमाया है वो कहां से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हराम का माल, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हराम का माल। अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल ठोक डालते हैं, मौलाना मेरे पास तो पैसा बहुत आता, बहुत सारे पैसे, लेकिन पैसा आते ही लेकिन पता नहीं कैसे गायब हो जाते, मालूम पता ही नहीं चलता, बरकत नहीं है उसके अंदर। का नमाज पढ़ने के लिए जाते, नमाज भी कबूल नहीं होती। क्या बात कि अल्लाह ने मुझे ऐसी यही चुना है। ऐ अल्लाह के बंदो, तू हराम कमाई कर रहा है, तेरे पास हराम कमाई का पैसा है, तू नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, तेरे पास हराम की कमाई का पैसा है, तू ये सोचता कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं। बता, ये तू दुआ भी कर रहा है कि अल्लाह मुझे इस चीज से बचा, मुझे ये दे, मुझे वो दे। आए अल्लाह के बंदो, और अपनी जिंदगी को हराम कमाई लगाने वालों, जरा बताओ उस दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। आए मेरे बंदे, तू ये जवाब दे, तूने जो माल कमाया वो कहां से कमाया, कहां से कमाया। वफीमा अनफका, और तूने जो खर्च किया वो कहां पे खर्च किया। और पांचवा सवाल किया जाएगा, वमादा अमिला फीमा अलिम। आए मेरे बंदे, तूने जो इल्म हासिल किया, तूने जो इल्म हासिल किया है, तो खुद कितना अमल किया, दूसरों तक कितना पहुंचा। ये 5 सवाल हर आदमी से किया जाएगा, हमसे भी किया जाएगा, आपसे भी किया जाएगा, हर आलिम से भी किया जाएगा, जाहिल से भी किया जाएगा, किसी को ना छोड़ा जाएगा। हर आदमी से ये 5 सवाल किया जाएगा, और जब तक के 5 सवाल का जवाब ना दे दे, तब तक कोई इंसान अपनी जगह से हिल। ये फतवा किसी का नहीं है, मौलवी का फतवा नहीं है, नबी का फतवा है। नबी ने कहा, नबी ने हुक्म दिया। आज इंसान कहता, मौलाना साहब आप लोग जो ये बातें बता रहे हैं, आप लोग खुद अमल नहीं करते। मेरे भाई जो वो नहीं है, तुम पहले अपनी तरफ झांक के देखो। मैं क्या कहता, आज हमारे पास, हमारे सामने कुरान पढ़ा जाता है, हदीसें पढ़ी जाती हैं। कुरान पढ़ने के बावजूद भी, हदीस पढ़ने के बावजूद भी हमारा ईमान में कोई बढ़ोतरी पैदा नहीं होती। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन वो है, परहेज़गार और मुत्तकी वो है, ईमान वाला वो है। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, वज़िलत क़ुलूबुहुम, तो अल्लाह का नाम सुनकर उसका दिल दहल जाए, उसका दिल कांप जाए, उसका दिल थर्रा जाए। आओ मुसलमानों, ओ अल्लाह के बंदो, ओ जरा सोचो, हमारे सामने 24 घंटों के अंदर 5 मरतबा अज़ानें दी जा रही है, हय्या अला सलाह की सदाएं बुलंद हो रही है। ऐ लोगों, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। हमारे सामने 5 मरतबा अज़ानें दी जा रही है। हम अज़ान सुन करके भी हम मोबाइल को नहीं बंद कर सकते, हम दुकान को बंद नहीं कर सकते, हम फ्री फायर नहीं बंद कर सकते, हम पबजी बंद नहीं कर सकते, हम खेल तमाशा बंद नहीं कर सकते, हम किसी चीज को बंद नहीं कर सकते। यहाँ पे अल्लाह को पुकारा जा रहा है, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, मोमिन वो है, परहेज़गार और मुत्तकी वो है, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, वज़िलत क़ुलूबुहुम, तो अल्लाह का नाम सुनकर के उसका दिल दहल जाए, उसका दिल कांप जाए। ये है मुसलमान, ये मुसलमान है जिन्हें सरमाए हो, जिन्हें देख के सरमाए। ये हमारे मुसलमानों की हाल है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। इबरत की जगह, हमें और आपको सबक हासिल करना चाहिए। ये 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी है। हमारा दुनिया के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहने के लिए आया। हमसे पहले कितने लोग आए, सब चले गए। जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ों आए,
बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए, मत भूलना यहाँ पर सबका यही हशर है, ऐ मुसाफिर संभल के चल मंजिल तेरी कब्र। क्या सोच हम बच जाएंगे? आज जरा बताओ, आज हमारे ऊपर जो जुल्म ज्यादती का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को जो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, क्यों? ये हमारे करतूत की वजह। अल्लाह फरमाता है दारल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। जहां देखो अगर कहीं पर बिगाड़ नजर आए, कहीं पर खराबियां नजर आए, कहीं पर कुछ भी नजर आए, तो तुम ये सोच लेना कि उनके हाथों की कमाई है, ये उनके करतूत की वजह से ये सजा है। मेरे प्यारे साथियों, आज जरा हमारा गौर कर सकते हैं, ये दुनिया है, दुनिया हमें और आपको मरना है, हमें और आपको जाना है, इस दुनिया से गुजरना है। कोई इंसान बचने के लिए नहीं आया। इंसान को कहा जाता है कि चलो नमाज पढ़ लेते हैं, इंसान को मौलाना आप भी क्या बात करते हैं, आप भी क्या सवाल ठोकते हैं, अभी तो जवानी, अभी मस्ती कर लेने दीजिए, अभी इंजॉय कर लेने के दीजिए, अभी घूमने दीजिए, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब 40 साल 50 साल उम्र हो जाएगी तब नमाज पढ़। वो इंसान, उसको मालूम नहीं, मेरी जबान से ये जो आवाज निकल रही है कि ऐसा तो नहीं कि मैं आज शाम तक मर जाऊं, कल सुबह तक मर जाऊं, दोपहर तक मर जाऊं, शाम तक मर जाऊं। उन खबीस को मालूम नहीं, कहा कि मरोगे नहीं, तुम्हारी रूह नहीं निकाली जाएगी। कहा मौलाना जब मरूंगा तब निकाल जाएगा, तुम्हें क्या मालूम? तुझे मालूम नहीं कि इंसान जब मरता है तो उनकी हालात क्या होती है, क्या हालात होती है? कुरान से पूछो क्या है, कुरान जरा बता, जब इंसान मरता है तो मरते वक्त उसकी हालात क्या होती है? कुरान जवाब देता है हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन। जब इंसान के पास मौत तारी होती है, जब इंसान के पास मौत आती है, जब इंसान के पास मलकुल मौत पहुंच जाते हैं, इंसान कहता है क़ाल रब्बि इरजिऊन, आय अल्लाह मुझे एक बार मौका दे दे, आय अल्लाह तुझे एक बार मौका दे दे, एक बार चांस दे दे, एक बार मौका दे दे, लअल्ली अअमलु सालिहा। आय अल्लाह मैं इसलिए मोहलत नहीं मांगता हूँ कि मुझे दुनिया के अंदर बिल्डिंगें बनानी है, मकान बनाना है, जमीनों जायदाद खरीदनी है। आय अल्लाह मैं इसलिए मोहलत नहीं मांगता हूँ कि मुझे चोरी करनी है, डकैत डालना है। आय अल्लाह मैं इसलिए मोहलत नहीं मांगता हूँ, आय अल्लाह मुझे लड़ाई करनी है, लअल्ली अअमलु सालिहा। आए मेरे बंदे, आय अल्लाह तू मुझे एक बार मौका दे दे, अब की बार मैं तेरे नेक बंदों में से शामिल हो जाऊंगा। आय अल्लाह अब की बार मैं तेरे नेक बंदों में से शामिल हो जाऊंगा। आय अल्लाह उनके साथ मैं चला जाऊंगा। अल्लाह फरमाता कल्ला कल्ला, आए मेरे बंदे नहीं नहीं, कल्ला हरगिज़ नहीं, तुझे मोहलत नहीं दी जाएगी, तुझे चांस नहीं दिया जाएगा, मोहलत नहीं दी जाएगी। तूने जो किया किया, तेरी डायरी बंद हो चुकी है, तेरी कॉपी बंद हो चुकी है। तूने जो जिंदगी के अंदर किया किया, अब तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मोहलत नहीं मिलेगी। ऐ मेरे अल्लाह के बंदे, और दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को तबाह करने वाले लोगों, वो इस्लाम का जनाजा निकालने वालों, जरा गौर करो अल्लाह ताला को तुम क्या जवाब दोगे जिस दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। आए मेरे बंदे तू ये जवाब दे, मैंने तुझे जो जवानी दी थी, मैंने तुम्हें जो 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल मैंने तुझे जो जिंदगी देकर मैंने दुनिया के अंदर भेजा था, बता क्या जवाब होगा उस दिन? क्या जवाब होगा? तुम्हारी जुबान से क्या आवाज निकलेगी जिस दिन तुमसे सवाल? जरा बताओ क्या हमारी हैसियत? जरा वक्त की कदर कीजिए। निअमताने मबगून फीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। दो निअमतें ऐसी हैं जिनकी कदर कोई नहीं करता। एक सेहत, तंदुरुस्त और फुर्सत का वक्त। दो निअमतें ऐसी हैं जो कि कोई इंसान इसकी कदर नहीं करता।
जरा गौर कर सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज हमारे माशरे के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बड़ी तेजी के साथ हर बुराई, कदम कदम पर बुराइयां फैली हुई है। आज हमारा सुधारने की कोशिश नहीं कर। कोई बुजुर्ग इंसान देखता है कि नौजवान गलत काम कर रहा है, उनको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। अरे ये जो जवान है ये अभी एंजॉय करने दीजिए, अरे ये अभी ये खुद ब खुद सही राह पर आ जाएगा। मेरे भाइयों, कभी आपने भी नहीं सोचा, कभी आपने गौर भी नहीं किया, कभी आपने सोचा भी नहीं? कहा मौलाना पहले आप अपने बारे में सोचिए। मौलाना आप जो ये बात बता रहे हैं, आप खुद सही राह पर आ जाइए। हम लोग माशरे के अंदर, समाज के अंदर सबसे बड़ी बुराई क्या है? इंसान सबसे पहले अगर अपनी तरफ झांक ले, अगर अपनी तरफ देख ले, खुद ब खुद माशरा और समाज सुधर। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनो, ऐ इस्लाम के अंदर रहने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों, अलैकुम अनफुसकुम, पहले तुम अपनी चिंता करो, अपने बारे में फिक्र करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब तुम खुद सुधर जाओगे, जब तू खुद सही राह पर आ जाएगा, जब तुम अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक अगर जोड़ दोगे, अगर तुम खुद सही राह पर हो तो तुम दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों पर निशाना लगाना। जहां क्या हो रहा मालूम है आपको? हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे कितना ही गलत रास्ते पर हो जाए, हम इससे कोई परवाह नहीं, दूसरों पर हम उंगली उठाते हैं, दूसरों। मेरे भाइयों, एक बात बताऊं, एक लतीफा है कि 3 काले आदमी एक जगह पर बैठे, एक परी आती, कहावत है एक कोई सवाल ना ठोक डाले कि मौलाना कहां पे लिखा है कुरान हदीस हज़रत जलील, ये कोई दलील की बात नहीं, कहावत। 3 कालों के पास एक परी आई, परी ने कहा बता तू क्या मांगता, तुम लोग क्या चाहते हो मैं तुझे दूं। एक ने कहा मौलाना मुझे गोरा बना दीजिए, मुझे हैंडसम कर दीजिए। परी ने छड़ी घुमाई, वो गोरा बन गया, हैंडसम। दूसरे से कहा तू क्या मांगता है बता मैं तुझे भी दूंगा। दूसरे ने कहा मुझे भी गोरा बना दीजिए, मुझे भी हैंडसम बनना है। परी ने छड़ी घुमाई, दूसरा भी हैंडसम बन गया, दूसरा भी गोरा बन गया। तीसरे से कहा बता अब तेरी बारी है, तू क्या मांगता है। तीसरे ने हंसा, कहा और परी ने कहा तुम क्यों हंसते हो, बता तेरी बारी, क्या मांगता है तू। तो उसने हंसा और कहा एक काम करो, इन दोनों को फिर से वापस काला बना दो। क्या कहा कि इन दोनों को फिर से वापस काला बना दो। उनको परेशानी हुई कि मेरे रहते हुए ये दोनों क्यों गोरे बने, क्यों हैंडसम हो गए। ये सोचने वाली बात, यानी वो इंसान अपनी तरफ झांक कर नहीं देखा। अगर अपनी तरफ कोई इंसान देख ले, झांक ले कि मैं क्या कर रहा हूं, कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत रास्ते पर हूं, कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत धंधे पर हूं, कि ऐसा तो नहीं कि मैं जमीन और जायदाद छीन रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं एक दूसरे का हक मार रहा हूं, सूद खा रहा हूं। कौन ऐसा? इसलिए इंसान को चाहिए कि पहले अपनी तरफ झांक कर देखे कि मैं क्या कर। मेरे प्यारे साथी, आइए मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ देता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं शिर्क बिल्लाह व सिहर व क़त्ल नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व अक्ल माल यतीम व अक्ल रिबा व तवल्ली यौम ज़हफ व क़ज़फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं ऐ मेरी कौम के लोगों, इज्तनिबु सबअल मुबिक़ात, 7 ऐसे गुनाह हैं जो लोगों को बर्बाद कर देता है, लोगों को तबाह कर देता है। साहबा ने पूछा आए अल्लाह के रसूल वो कौन कौन सा 7 गुनाह हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं पहला गुनाह क्या है,
अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। चाहे तुझे मार दिया जाए, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, चाहे तुझे जान से ही खत्म कर दिया जाए, आए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। चाहे तेरी जान चली जाए, चाहे तेरे घर वालों की जान चली जाए, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। अब जरा बताओ, हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर शिर्क बहुत ज्यादा है। तावीज़ की हालत में, मज़ारों में जाके सजदा करने की हालत में, मन्नतें मांगने की हालत में, बहुत तरीके के शिर्क आज हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर है, लेकिन हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। कितने लोगों के हाथ में देखिए कि ताबीज बंधा हुआ है, गले में ताबीज है, पैर में ताबीज है, कमर में ताबीज है, हाथ में भी ताबीज है, उंगली में भी ताबीज है। उनसे कहा जाता है कि भाई ये ताबीज तूने क्यों पहन रखा है? कहा मौलाना साहब फला तबीब ने मुझे ये बंद कर दिया है, तू कहीं भी जाएगा तुम्हारे ऊपर किसी की नजर नहीं लगेगी। ओ अल्लाह के बंदो, आए अल्लाह के बंदो, ये सोच रखने वालों, ये गंदी सोच रखने वालों, जरा सोच के बताना, क्या तेरे अल्लाह ताला पर क्या तेरा भरोसा नहीं है, तवक्कुल अला अल्लाह नहीं है? तूने उस बंदे पर, तूने इस अल्लाह का बंदे पर तूने भरोसा कर लिया है, फला ने हमें ताबीज बना कर दिया है, मैंने अपने हाथ में बांध लिया कि दूसरे की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। जरा बताओ, हाँ मैं ये चीज खुल के बता देना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान कुरान की आयत पढ़ के अगर उसको ताबीज बना दे, कोई इंसान अगर कुरान की आयत को पढ़ के अगर उसको ताबीज बना दे, ये हदीस को पढ़ के अगर उसको ताबीज बना दे, फिर भी वो ताबीज लगाना बेशिर्क, कोई ताबीज नहीं चलेगा। अगर कागज में कुरान की आयत पढ़ के उसको फूं लगा के अगर उसको हम ताबीज बना के हाथ में बांध देंगे, कमर में बांध देंगे, हाथ गले में लगा देंगे, ये फिर भी शिर्क माना जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर ये बुराइयां खत्म कीजिए। अगर खत्म नहीं कीजिएगा तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा गुनाह क्या है? वह सिहर, जादू से बचते रहना। हमारे समाज के अंदर ये जादू भी बहुत बड़ी बुराई है। अच्छा मैं बताऊं, समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं जो गांव में, बस्ती में आकर जादू दिखाते हैं। कुछ लोग भरोसा भी कर लेते हैं जादू है, शुरू से, आज से नहीं, शुरू से जादू पर तवक्कुल कर लेना, जादू पर भरोसा कर लेना बहुत बड़ा। इंसान, कितने ऐसे इंसान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जादू सच। जरा बताइए भाई, वो कहता है कि 5 रुपए 10 रुपए के नोट को 50 का नोट बना देता, 50 को 100 का नोट बना देता, 100 को 500 का नोट बना देता। कहते ये सच नहीं तो क्या जादू है? अच्छा एक बात बताइए, अगर जादू सच होता, जादू अगर सच होता तो वो फकीर की तरह भिखारी बन के आपके सामने कटोरा लेकर क्यों आए? 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, आपके सामने क्यों भीख मांगने गए वो? अगर जादू सच होता तो क्यों आपके सामने भीख मांगता? सोचने वाली बात नहीं, हमें और आपको सोचना चाहिए। तीसरा गुनाह क्या है? वक़त्ल नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी जान को बेवजह कत्ल मत। अच्छा, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर ये भी बुराई है, ये भी बुराई है। कोई इंसान अगर कोई हक बात कह दे, हक बात अगर कह दे, कुछ लोग गुंडे मिल करके उस इंसान को कत्ल कर मार देते। क्यों? हक बात कहने की वजह से। जे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वक़त्ल नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी जान को बेवजह कत्ल मत कर। वअक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल ना खाना, ये भी बुराई हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद। यतीम का माल खाना, कितने ऐसे लोगों के पास बाहर से पैसा आता है, बाहर कंट्री से करेंसी आती है, पैसा आता है, यतीमों के लिए, फकीरों के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए। वह इंसान बांटता नहीं, खुद खा जाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में लगा हुआ है।
कोई इंसान भूखा प्यासा होकर सो रहे हैं, उस इंसान को ये खबर भी तक नहीं कि फला शख्स भूख की वजह से मर रहा है, फला शख्स प्यास की वजह से भूख की शिद्दत से तब तड़प कर मर रहे हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं। और मुसलमानों, क्या मुसलमान है इसको कहता है मुसलमान? नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं है, मुसलमानों के अंदर गिनती नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे पड़ोस के अंदर, तुम्हारे पड़ोस अगर भूखा हो, अगर तुझे मालूम है कि वो भूखा है, तेरे पास ये खबर है कि फला शख्स भूखा है, तू जानबूझकर अगर उसको नहीं देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भरता, वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भरता। यतीमों का माल खाना, वाकलु माल यतीम, यतीम का माल नाजायज तरीके से ना खाना, वाकलु रिबा, सूद मत खाना। जरा बताओ, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हर घर में सूद मौजूद है, चाहे किसी ना किसी तरीके का सूद हो। हर घर में, हर बस्ती में सूद मौजूद, चाहे कोई भी सूद हो, सूद मौजूद है। इंसान ये नहीं चाहता कि सूद को मैं रोक लूं। बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई, बहुत बड़ा गुनाह है। हमारा आपको इससे बचना चाहिए। उधर अगर बयान किया जाए, अगर उस तरफ अगर तकरीरें हो, पूरी रात खत्म हो जाएगी सूद का, तब सूद के बारे में तकरीर खत्म नहीं होगी मेरे भाई। इतनी बड़ी बड़ी सजाएं हैं सूद के, सूद खाने वालों के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए। और वतवल्लनी यौम ज़हफ़, मैदान जंग से मुंह मोड़ कर मत भागना, मैदान जंग से मुंह मोड़ कर मत भागना। अब जरा बताइए, कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के ऊपर, गाजा के ऊपर बमबारी हुआ, जुल्म ज्यादती का पहाड़ तोड़ा गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे को मार दिया। आज कहीं कितने ऐसे मुल्कों के ऊपर लोग मार खा रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, दूसरे मुल्क वाले उसको देख रहे हैं। ये मैदान जंग से मुंह मोड़ कर, पीठ फेर कर भाग रहे हैं लोग। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इसी भी गौर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। अगर भागेंगे, हमसे भी ये सवाल पूछा जाएगा, हमसे भी ये सवाल किया जाएगा, तूने दुनिया के अंदर तेरे भाई को मारा जा रहा था, तेरे भाई को कत्ल किया जा रहा था, तेरा भाई भूख की वजह से मर रहा था, और तू आंख फाड़ कर देख रहा था। तेरे दिल के अंदर दर्द नहीं हुआ, तुझे तकलीफ नहीं हुई? अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे और आपसे पूछेगा। और सातवीं चीज क्या है, सातवां गुनाह क्या है? वक़द्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मोमिनात, किसी पाक दामन औरतों पर तोहमत मत लगाना, किसी पाक दामन औरतों पर तोहमत मत लगाना। ये सात बहुत अहम और बड़ा बड़ा गुनाह है। हमें और आपको इन सातों चीज़ों से बचना चाहिए, गौर करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हम सबको कुरान और हदीस पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन इलाहुल आलमीन। हम सबको कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, तमाम बुराई से बचकर कुरान और हदीस के मुताबिक और नमाज में आने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंदा बंद करा जाए नहीं जी।